दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है, आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। इस रहस्य का अर्थ हमारे प्राचीन महाकाव्य गरुड़ पुराण में दिया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म व मरण के बारे में विस्तार से दिया गया है। आपने हमारी प्रस्तुति गरुड़ पुराण भाग 1 में जाना कि मृत्यु के समय व बाद में मनुष्य के साथ क्या क्या घटित होता है और जीवात्मा को किस प्रकार से यमलोक ले जाया जाता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद जीवात्मा कितने दिन तक घर पर रहती है। हमारे धर्म शास्त्र में क्या वर्णित है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इसके अनुसार इस सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु है। गरुड़ पुराण भाग 1 में आपने जाना कि कैसे यमदूत उस जीवात्मा को 24 घंटों के लिए यमलोक ले जाते हैं और उस 24 घंटों की यात्रा के दौरान उसको उसके जीवन में किए गए पाप अथवा पुण्यों को दिखाया जाता है। इसके बाद उस जीवात्मा को वापस से उसी घर और उसी स्थान में छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने प्राण त्यागे थे और अगले 13 दिनों तक वो जीवात्मा वहीं अपने परिवार के बीच में ही रहती है। मोह से भरी वो जीवात्मा बार बार अपने शव में प्रवेश करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन असमर्थ रहती है। वो जीवात्मा अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को रोते हुए देख बहुत उदास होती है और उनको शांत करवाने के लिए चीखती है, परंतु उसको कोई नहीं सुन सकता। उसके बाद वो अपने मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से पीड़ित जोर जोर से रोने लगती है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मनुष्य अपने जीवन काल में जाने अनजाने में पुण्य कर्मों से ज्यादा पाप कर्म करता है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंड दान करना आवश्यक बताया गया है और 10 दिनों तक मृतक के पुत्र के द्वारा पिंड दान देना चाहिए। अगर मृतक का पिंड दान नहीं किया गया तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और सालों तक पीड़ा व कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म लेती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंड के 4 भाग हो जाते हैं। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है और तीसरा भाग यमदूत लेते हैं और आखिर भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिनों में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगने के कारण आहार रूप में प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंड दान में विधि, मंत्र, स्वादा, आवाहन, आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता। केवल नाम और गोत्र से पिंड दान दिया जाता है। मृतक के दाह संस्कार के बाद पुनः शरीर उत्पन्न होता है। मृत व्यक्ति के जल जाने के बाद पिंड दान द्वारा उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिससे वो यमलोक में अपने अच्छे बुरे कर्म भोगने जाता है। पहले दिन जो पिंड दान दिया जाता है उससे मूर्धा का विकास होता है। दूसरे दिन के पिंड दान से ग्रीवा और दोनों स्तंभ बनते हैं। तीसरे दिन के पिंड दान से हृदय व चौथे दिन से पृष्ठ भाग उत्पन्न होता है। 5वें दिन के पिंड दान से नाभि, 6वें दिन से कट प्रदेश, 7वें दिन से गुरभाग, 8वें दिन से बुरी, 9वें दिन से तालू व पैर और 10वें दिन के पिंड दान से क्षुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के बाद भूख से पीड़ित होता है और घर के द्वार पर ही रहता है। 10वें दिन जो पिंड दान होता है उसमें मृतक का प्रिय भोजन बनाकर देना चाहिए, क्योंकि 10वें दिन तक शरीर का निर्माण हो जाता है और मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय भोजन के अलावा अन्य भोजन का दान देने पर उसकी भूख शांत नहीं हो पाती है। 11वें और 12वें दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसे प्रेत शब्द का इस्तेमाल करके देना चाहिए, क्योंकि उससे मृतक को शांति मिलती है। 13वीं होने के बाद यमदूत वापस से उस प्रेत को यमलोक ले जाते हैं। जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है।
जो जो व्यक्ति पुण्यवान भक्तिवान होगा उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही सुखदायी होगी। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों के फल जीते जी नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी भोगने पड़ते हैं। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण भाग 2 को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का जानने के लिए हमारी प्रस्तुति गरुड़ पुराण भाग 3 का इंतजार कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर